तो यार कैसे हो आप सब। मेरा नाम है हासिफ। तो यार आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसको जानने के लिए आप एकदम बेताब थे। आप में से काफी सारे बच्चे मुझे इससे रिलेटेड मैसेज कर रहे थे कि भैया सीट कितनी है, कितना कट ऑफ जाएगा इस बार, हमारे इतने नंबर आते हैं तो क्या हमें ये एनआईटी मिल जाएगा, इतने नंबर आने पे हमारी कितनी रैंक आ सकती है। तो ये सारे जो आपके डाउट थे ना, वो ये वीडियो देखने के बाद आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको निमसेट 2022 के बेसिस पे जो मार्क्स थे और रैंक थे उनके आपको कंपैरिजन करके दिखाऊंगा, मतलब रैंकों के बीच में कंपैरिजन करके दिखाऊंगा एक सीक्वेंस के बाद, जैसे पहली रैंक फिर 50 फिर 100 ऐसे। तो इससे आपको आइडिया लगेगा कि मतलब एक एक क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, आपको ये भी समझ में आएगा और कितने मार्क्स पर कौन सी रैंक आई थी लास्ट ईयर, आपको वो सारी चीजें भी समझ में आएंगी। तो ये वीडियो देखने के बाद आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो फिर चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यार सबसे पहले अपन जान लेते हैं कि टोटल सीट कितनी अवेलेबल है एनआईटीज में। ठीक है, तो सबसे पहले सीट आपकी अवेलेबल है 813, यानी कि 813 सीट ही अवेलेबल है एनआईटीज में। यानी कि अगर आपकी 813 के बाद रैंक आती है तो आपको कोई कॉलेज नहीं मिलेगा। आपको ऐसा लगता होगा, लेकिन अब यहां पर थोड़ी ट्विस्ट है, थोड़ा आपको देखना पड़ेगा। कैसे? देखो यहाँ पर आपको कैटेगरी का बहुत फायदा मिलेगा। अगर एक बंदा ओबीसी का है, ओबीसी कैटेगरी लेकर आ जाता है, या मान लो मतलब जनरल बच्चा है और उसकी 813 के अंदर रैंक आ गई, तो फिर वो यहाँ पर सेफ फील नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर कैटेगरी रैंक वाले आ जाएंगे तो 813 पे उसका कॉलेज नहीं मिलेगा। अब इसको अपन एक एग्जाम्पल से समझते हैं, सिंपल। ठीक है, सपोज मान लो एनआईटी त्रिची में ही आपको जाना है और वहां पर 100 सीट अवेलेबल है। ये एक मतलब एग्जाम्पल है, एकदम एक्चुअल फिगर नहीं बता रहा हूं मैं। मान लो 100 सीट अवेलेबल है, तो अगर आप जनरल के कैंडिडेट हो, यानी कि ऐसा देखो 100 सीट अवेलेबल है, 60 सीट है जनरल वालों के लिए, फिर यहाँ पे जो 40 सीट है ना वो रिजर्व है। किसके लिए? एसटी वालों के लिए, एससी वालों के लिए, पीडब्ल्यूडी वालों के लिए, ओबीसी वालों के लिए। वो अलग अलग तरीके से रिजर्व हो सकती है, किसी के लिए कुछ सीट्स, किसी के लिए कुछ सीट्स। लेकिन जो 60 सीट्स है ना वो जनरल सभी के लिए अवेलेबल है, तो वहां पर कोई भी घुस सकता है। ठीक है, तो अब देखो सिंपल सी बात है। अब 100 सीट अवेलेबल है तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि 100 सीट अवेलेबल है तो 100 में हमारी कोई भी रैंक आएगी, हमें तिरछी मिल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों? देखो आपकी टॉप 60 में रैंक आ गई, टॉप 60 में रैंक आ गई, तो आपको एनआईटी तिरछी तुरंत मिल जाएगा, अगर आप जनरल कैटेगरी के या कोई और कैटेगरी के भी हैं। ठीक है, लेकिन आपकी 60 से प्लस रैंक आती है और आप जनरल कैटेगरी के हो तो आपको तिरछी नहीं मिलेगा, क्योंकि जनरल की तो सीट केवल 60 अवेलेबल है और आपकी रैंक तो 60 के प्लस आ गई, तो आपको नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप ओबीसी के कैटेगरी के कैंडिडेट हैं और आपकी 60 प्लस रैंक आ जाती है, तो वहां पर देखा जाएगा सबसे पहले कि अगर 60 प्लस रैंक है तो आप जनरल के बेस पे तो आप घुस नहीं पाओगे ओबीसी वाला कैंडिडेट, क्योंकि जनरल की सीट तो सबको अवेलेबल है। लेकिन ओबीसी वाला जो कैंडिडेट है उसकी रैंक तो 60 प्लस है, तो जनरल बेस पे तो वो जाएगा नहीं। फिर वो आएगा अपने रिजर्वेशन पे, कहेगा भैया हमारा रिजर्वेशन दिखाओ, कितनी सीट अवेलेबल है, कहीं में वहां तो फिट नहीं होता। ठीक है, तो फिर देखेंगे उसकी कैटेगरी रैंक। जब आपका जो रिजल्ट क्लियर होगा ना, उसमें 2 प्रकार की रैंक होंगी, एक जनरल रैंक, एक कैटेगरी रैंक। फिर देखेंगे वो कैटेगरी रैंक, फिर वो ऐसे देखेंगे कि देखो ओबीसी की सपोज 10 सीट अवेलेबल है, फिर वो देखेंगे क्या टॉप 10 रैंक में आ रहा है वो बच्चा, टॉप 10 रैंक में वो बच्चा आ रहा है ओबीसी रैंक की। अगर ओबीसी रैंक जो बन रही है उसकी कैटेगरी रैंक अगर उसमें टॉप 10 में आ रहा है वो, तो उसको वहां पे रख देंगे, वरना फिर उसको बाहर करेंगे, फिर उसको जो तिरछी के नीचे वाला कॉलेज है वो मिलेगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ रहा होगा कि सीट ऐसा नहीं होता कि अगर 60 सीट किसी कॉलेज में है और आपकी टॉप 100 में रैंक आ गई तो आपको वो सीधा कॉलेज मिल जाएगा। वो कॉलेज आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां पर सीट कुछ रिजर्व भी होती हैं, सारी सीट सभी के लिए अवेलेबल नहीं होती हैं। और आप अगर एससी एसटी या पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो आपको काफी ज्यादा यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत सारी सीट रिजर्व मिलेंगी आपको। तो फिर यही था सीट के बारे में पूरा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि सीट कितनी होती है, या जो भी सीट से रिलेटेड सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब अपन आगे वीडियो में बात करने वाले हैं कट ऑफ से रिलेटेड, कि कितने नंबर आने पर आपकी कितनी रैंक आ सकती है, प्रीवियस ईयर के एग्जाम के बेसिस पे अपन देखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप निमसेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अगर आप ऑनलाइन स्टूडेंट हैं, यानी कि ऑनलाइन रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि इस टाइम पे लगभग सभी ऑलमोस्ट काफी सारे बच्चे मतलब ऑनलाइन ही कर रहे हैं, तो आप ये वाली वीडियो देखना, व्हाट्सएप ग्रुप वाली, ये बच्चों के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रही है, जैसा कि बच्चों ने बताया, तो आपको भी यूजफुल होने वाली है, क्योंकि जो ऑनलाइन बच्चे हैं वो एक दूसरे से कनेक्ट बने रहेंगे। इस वीडियो को देखना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो फिर चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो मार्क्स हैं
वो 994 मार्क्स के बेसिस पे है, यानी कि 994 नंबर के बेसिस पर देख रहे हैं अपन, 1000 नंबर के बेसिस पे नहीं देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक क्वेश्चन ऐसा था जो रीजनिंग का रिजेक्ट हो गया था, जिस वजह से 6 मार्क्स कम कर दिए गए थे। और अब किसी को ये पता ना हो कि 1000 मार्क्स का होता है तो 600 मार्क्स की मैथ आती है, 240 मार्क्स की रीजनिंग होती है, 80 मार्क्स इंग्लिश और कंप्यूटर होता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं निमसेट 2022 में जिसकी फर्स्ट रैंक आई थी उसके मार्क्स कितने थे। तो उसके मार्क्स थे 816, यानी कि उसके 816 नंबर थे। यानी कि अगर आपको फर्स्ट रैंक लानी है तो आपको 800 प्लस तक जाना पड़ेगा। और ये देखो, ये इस पर भी डिपेंड करता है पेपर कैसा आता है। अगर जैसे पेपर 2019 के बाद से आ रहे हैं, 20, 21, 22 में जैसे पेपर आए हैं, तो आप इतने नंबर तक लाने पर ही आपको फर्स्ट रैंक के पास पहुंच सकते हैं ना। और अगर पेपर का लेवल 2019 की तरह आ गया, यानी कि पेपर थोड़ा टफ लेवल का आ गया, तो फिर कट ऑफ भी बहुत ही लो जाएगा, है ना। तो वो आपको समझ में आना चाहिए। लेकिन अभी हम ये बात कर रहे हैं जैसे कि पेपर आ रहे हैं प्रीवियस 3 साल से, ठीक है, तो उसके बेसिस पे आपको यहाँ से आइडिया मिल जाएगा। लेकिन 2019 जैसा पेपर आ गया तो कट ऑफ काफी लो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात, जिसकी फर्स्ट रैंक आई थी उसके मार्क्स थे 816। ठीक है, उसके बाद जिसकी सेकंड रैंक आई थी उसके मार्क्स थे 786, यानी 786 उसके मार्क्स थे। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पहली और दूसरी रैंक के बीच डिफरेंस है पूरे 30 मार्क्स का। ठीक है, 30 मार्क्स का डिफरेंस है। अब आप ये केवल डिफरेंस पर गौर करना, केवल देखो ऊपर जो बच्चे हैं वहां तो डिफरेंस काफी ज्यादा होगा और रैंक में डिफरेंस 1 का हुआ। ठीक है, लेकिन जब आप नीचे देखोगे ना तो एक एक नंबर पर 20-20 बच्चे बीच में आ जाएंगे, ऐसा होगा। ठीक है, चलो फिर उसके बाद देखो, इसके बाद देखते हैं हम सीधी 47th रैंक। जिसकी 47th रैंक थी ना उसके मार्क्स थे 702, 702 मार्क्स थे। यानी कि आप देख सकते हो 2 से 47 रैंक, यानी कि बीच में 45 रैंक का गैप आया है और मार्क्स का गैप कितना है, 84 मार्क्स का। ठीक है, उसके बाद अपन देखते हैं 72 रैंक। तो आपको यहां समझ में आ गया होगा कि अगर आपको टॉप 50 में रैंक लाना है और जिस लेवल के पेपर प्रीवियस आ रहे हैं तो आपको 700 प्लस मार्क्स लाने होंगे, तभी आप टॉप 50 में ला पाओगे। उसके बाद देखते हैं हम जिसकी 72 रैंक थी ना उसके नंबर थे 690। अब आप यहां पर देख लो, 690 पर 72 रैंक और 702 पर 47th रैंक। ठीक है, यानी रैंक में फर्क कितने का आया, 25 रैंक का फर्क आया केवल 12 नंबर में। 12 मार्क्स में 25 रैंक का फर्क आ गया, यानी कि एक बच्चा तिरछी जा रहा था सीधा सूरत कल आ गया, वो समझ रहे हो आप। और 12 नंबर का एक क्वेश्चन होता है मैथ का, तो आपको यहां पर समझ में आ रहा होगा एक एक क्वेश्चन की कितनी अहमियत है। अगर आप एक क्वेश्चन गलत कराए ना तो आप 12 नंबर लूज नहीं करोगे मैथ के, बल्कि आप 15 नंबर लूज करोगे। 12 नंबर तो वो जो आपके आने वाले थे और 3 नंबर आपने माइनस मार्किंग लूज कर दी, और यहाँ पर केवल 12 नंबर में इतना 25 रैंक का फर्क आ गया। यानी कि एक क्वेश्चन आपको एक कॉलेज नीचे ढकेल सकता है, ये आप समझ रहे हो। अब देख रहे हो यह तो केवल टॉप 100 में रैंक है, वहां पर 12 नंबर में 25 रैंक पीछे आ रहे हैं। और जब आप ये वहां पर आओगे ना 600 मार्क्स के पास, तो वहां पर एक नंबर में 20-20, 30-30, 40-40 बच्चे बैठे मिलेंगे। देखो अभी देखते हैं अपन। ठीक है, उसके बाद देखते हैं 132 जिसकी रैंक थी ना उसके नंबर थे 656। ठीक है, 656 मार्क्स थे। उसके बाद जिसकी 203 रैंक थी, 203 रैंक थी, उसके नंबर थे 634। अब आप यहां पर देखो केवल नंबर का कितना फर्क आया, जिसकी 132 रैंक है और जिसकी 203 रैंक है, तो नंबर का फर्क है केवल कितना, 22 नंबर का फर्क है। 22 नंबर के फर्क में बीच में देखो कितने बच्चे आ गए, 61 बच्चे आ गए, 61 बच्चे आ गए केवल कितने नंबर के गैप में, 22 नंबर के गैप में, 22 नंबर के गैप में 61 बच्चे आ गए। तो आप ये देख सकते हो कितना बड़ा यहाँ पर खेल चल रहा है। देखो फिर यहाँ पे देखो 203 जिसकी रैंक थी, उसके बाद 226 जिसकी रैंक थी, 226 रैंक वाले बच्चे के नंबर थे 626 और जिसकी 203 रैंक थी उसके नंबर थे 634। यानी कि 8 नंबर में बीच में 23 बच्चे आ गए। तो अब आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि जो 750 या 700 से नीचे जो नंबर आएंगे ना, यानी कि 700 से नीचे जो नंबर आएंगे वहां पर एक एक नंबर पर बहुत सारे बच्चे आएंगे, क्योंकि अब कंपटीशन भी थोड़ा हो गया है, काफी ज्यादा हो गया, पहले इतना नहीं था। तो अब कंपटीशन ज्यादा हो गया है, तो बच्चे मतलब बहुत ही पढ़ने वाले बच्चे भी आते हैं बहुत सारे, तो बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं, तो इस वजह से यहाँ पे कंपटीशन भी काफी ज्यादा हो गया है। फिर आप यहाँ पर देखो, इसके बाद देखो 226 जिसकी रैंक थी उसके नंबर थे 626। उसके बाद जिसकी 319 रैंक थी उसके नंबर है 601। अब आप देखो केवल 25 नंबर के गैप में रैंक में देखो कितना, मतलब ऑलमोस्ट 100 रैंक आप नीचे आ गए केवल 25 नंबर के गैप में। अब आप समझ सकते हो ये यहाँ पर मैथ के 2 क्वेश्चन आपके फिसले और आप सीधे 220 रैंक से 320 रैंक पे आ गए।
फिर आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि आप केवल 25 नंबर आपने कम किए या आपने 2 क्वेश्चन गलत किए और आप 100 रैंक नीचे आ गए, यानी कि 220 के आसपास आपकी रैंक थी, वो 320 पर आ गई। तो अब आपको यहाँ पर अहमियत समझ में आ रही होगी, नंबर्स की, एक एक क्वेश्चन की अहमियत समझ में आ रही होगी। अब ठीक है, ये तो ठीक था। अब नीचे देखते हैं, देखना। अब जिसकी 522 रैंक थी, यानी कि देखो यहाँ तो 319 रैंक तक हो गया था। अब देखो जिसकी 522 रैंक थी उसके मार्क्स थे 562.6, 562.6, यानी कितने नंबर कम थे? केवल 39 नंबर कम थे जिसकी 319 रैंक है उससे। और वहां पर देखो रैंक का कितना बड़ा अंतर आया है, यानी कि ऑलमोस्ट 200 रैंक नीचे आ गया वो, केवल कितने नंबर से? केवल 39 नंबर से। 39 नंबर की वजह से वो पूरा 200 रैंक नीचे आ गया। और 39 नंबर आप समझ सकते हैं, मैथ के 2 क्वेश्चन गलत करो 30 नंबर गए, 1 क्वेश्चन आप रीजनिंग का गलत कर दो, यानी कि 2 क्वेश्चन मैथ और 1 क्वेश्चन रीजनिंग का गलत करने पर आपकी सीधी 300 से 500 के पास रैंक पहुंच जाएगी। ठीक है, उसके बाद देखो, उसके बाद ये 522 देखिए, उसके बाद देखते हैं अपन 619 जिसकी रैंक थी ना, उसके नंबर थे 549। ठीक है, उससे पहले एक चीज और देख लेते हैं अपन। ठीक है, जिसकी 522 रैंक थी उसके मार्क्स थे 562 और जिसकी 528 रैंक थी उसके मार्क्स थे 563, यानी 0.4 मार्क्स के बीच में 6 बच्चे आ गए। और ये बात चली कितने? 563 मार्क्स के पास। ठीक है, फिर आप ये सोच लो, जब यहां पर इतनी भीड़ है, जिसके 400 नंबर वहां पर तो इतने लोग गिरेंगे, एक एक नंबर पे हजार लोग ना गिर जाए। उसके बाद वो अपन नीचे देखते हैं, उसके बाद जिसकी 619 रैंक है ना उसके नंबर है 549। तो अब आप ये देख लो, जिसकी 528 रैंक थी उसके 563 और जिसकी 619 रैंक है उसके 549, यानी कि 14 नंबर में बीच में फिर से यहाँ पे ऑलमोस्ट 100 बच्चे आ गए। 14 नंबर के बीच में 100 बच्चे आ गए। फिर से वही एक क्वेश्चन मैथ का गलत करने पर आप 100 रैंक पीछे आ रहे हो। फिर उसके बाद देखते हैं, जिसकी 810 रैंक थी उसके नंबर थे 525, यानी कि अगर आप 520 या 530 के आसपास नंबर ला रहे हैं तो आपके थोड़े चांसेस हैं। और अगर आप कैटेगरी से किसी बिलोंग करते हैं तो फिर आपके चांसेस 500 प्लस पर भी है। ठीक है, तो आप समझ पा रहे हो। जैसे कि जब मैं आपसे बार बार बोलता था कि अगर आप 650 नंबर ले आए तो आपका 150 या टॉप 100 में रैंक आ जाएगी। तो आप देखो प्रीवियस ईयर में भी आप देख लो, जिसकी 132 रैंक है ना उसके 656 नंबर है, तो 650 नंबर पर भी 132 रैंक आई हुई है। तो आपको यहां से समझ में आ रहा होगा कि आपको पेपर में 1000 में 1000 नहीं करना। कुछ बच्चों का ये माइंड सेट रहता है कि हम पेपर पूरा करेंगे, बिल्कुल एक तरफ से करेंगे सॉल्व, हमें पूरे 1000 में 1000 नंबर लाना है। तो आप ये चीज दिमाग से निकाल दो, आपका कितने में सिलेक्शन हो जाएगा आप ये देख लो। अगर आपके 650 नंबर आते हैं तो आपको आराम से टॉप 3 में कॉलेज मिल जाएगा। और 650 नंबर लाना इतना टफ नहीं है अगर आप थोड़ा दिमाग को शांत रहकर पेपर को अटेम्प्ट करें। अगर आप मैथ में 35 क्वेश्चन राइट कर दें और रीजनिंग में 25 या 20 के आसपास क्वेश्चन राइट कर दें और 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन आप कंप्यूटर में कर दें तो आपके इतने नंबर आराम से आ जाएंगे अगर आप गलत ना करो। और ये करना इतना टफ नहीं है मैथ में 35 क्वेश्चन करना, क्योंकि पेपर में 30 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन तो इजी ही होते हैं। टफ क्वेश्चन तो केवल 10 क्वेश्चन होते हैं जो 50 क्वेश्चन में, बाकी पेपर इजी से आप कर सकते हैं। तो अगर आप गलत ना करें तो ये चीजें इजीली हो सकती हैं। तो आपको ये सारी चीजें आई होप समझ में आई होंगी। मैंने सारे ये रिकॉर्ड्स इकट्ठा किए बच्चों से, फिर मैं आपको बता रहा हूं। तो ये सारे एक्चुअल फिगर थे, कुछ मैं अपनी तरफ से इसमें बना के नहीं बताए। जितने भी मार्क्स थे ना तो आपको समझ में आ गया होगा कि आप कितने नंबर तक सेफ है। अगर आप 530 प्लस नंबर भी लेकर आते हैं और आप किसी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो आपके लिए चांसेस है कि आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको एकदम सेफ खेलना है तो 700 नंबर के आसपास आप लाने की कोशिश करो। अगर आपके 700 के पास नंबर आ गए आप 100% सेफ हो, आपको टॉप 2 में कॉलेज मिल जाएगा। और अगर आप 600 प्लस भी नंबर लेके आते हैं ना तो टॉप 4 कॉलेज में आपको मिल जाएगा 600 प्लस पे। और अगर आप किसी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो आपकी तो वैसे ही बल्ले बल्ले आराम से होगा। ठीक है, तो आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी, आपके जितने भी डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे। तो यार वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपको कंफ्यूजन है कोचिंग से रिलेटेड कि हम कौन सी कोचिंग ज्वाइन करें तो आप मुझे यहाँ पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा, तो मैं आपको बता दूंगा कि कौन सी कोचिंग ठीक है, जो आपको सस्ते में भी मिल सकती है और अच्छी भी है। और उसके बाद आपको वीडियो कैसी लग रही है प्लीज कमेंट में आकर बताओ। मुझे आपका फीडबैक चाहिए, क्या गलतियां हैं जो मैं सुधार सकता हूं और किस तरीके से मैं इंप्रूव कर सकता हूं वीडियोस को। कौन सी वीडियो आपको नेक्स्ट चाहिए वो भी आप कमेंट में लिखो। मैं बहुत सारे वीडियो के टॉपिक्स कमेंट से ही पिक करता हूं, तो आप कमेंट जरूर करना। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो लाइक कर देना।
और इस तरह की वीडियो में इस चैनल पर लाता रहूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहना। मिल रहेंगे अपन किसी अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बाय।